सर आज नुक्कड़ सभा किया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, कहना क्या, लोगों की परेशानी है वो सॉल्यूशंस के बारे में उनका सॉल्यूशंस निकाल कर ठीक किया जाएगा। तो नुक्कड़ सभाओं में यही होता है, लोगों की परेशानियाँ क्या होती हैं। जो 10-15 साल से केजरीवाल सरकार कुछ नहीं कर पा रही, तो उसमें हम लोग जो भी ठीक करने का कार्यक्रम है उसको किया जाएगा। जैसे कि अभी इलेक्शंस में लोग परेशान हैं और सीवर की समस्या, पानी की समस्या और गंदगी, इन सबको ठीक करने का कार्यक्रम है। अभी तक सर जो आपकी गाड़ियाँ हैं सफाई के लिए, उन्होंने कितना काम किया है और कहाँ कहाँ अब आपकी वो गाड़ियाँ तो समाज के कार्यक्रम में लगाने के लिए हम लोगों ने इलेक्शन से पहले ही लगा चुके हैं। तो उसमें कोई मैं ना तो पूछूंगा कि कहाँ कितना काम किया है, ये बीजेपी वाला या कांग्रेस वाला या आम आदमी पार्टी वाला बहुत है, उसके यहाँ जाना है नहीं जाना, वो तो सब समाज के साथ हर व्यक्ति को हमने बोला हुआ है। वोट या उसके लिए कोई मतलब नहीं है हम लोगों का, हमारा सिर्फ सामाजिक कल्याण है। जैसे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी यूपी में कार्यक्रम कर रहे हैं पंचायती राज, ऐसे ही हम यहाँ पे पंचायत मॉडल पे ही काम करेंगे, जीरो पावर पे, और उसको आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली वालों को जो सही दिशा और पर्यावरण को बचाने के लिए जो कार्यक्रम होगा उसमें हम सहयोग देने के लिए पूरा संगठन हमारा ज़ोर शोर से काम कर रहा है। और आने वाले ये इलेक्शंस तक नहीं, आने वाले 5 साल तक हम दिल्ली में कम से कम 100 कॉरपोरेटर लेके आने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम झूठे वादे नहीं करेंगे, हम सच्चे वादे करेंगे। इसलिए मैं 100 के आंकड़ा, मैं 200 भी बोल सकता था। आल पार्टी जितनी बोलती हैं हम 500 लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, ऐसा हम कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। हम जो सच्चाई है वो करेंगे। मिनिमम 100 का मेरा टारगेट है। दिल्ली में मिनिमम मैं 5 लाख मेरे कार्यकर्ताओं को जोड़ने का कार्यक्रम जनकपुरी विधानसभा से हम लोग बिगुल बजा चुके हैं और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में ये सारा काम हो रहा है। सर आप दिल्ली से फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर आप जीते तो क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा? बदलाव तो मेरा तो हो चुका है और पार्टी के आदेश पे ही हो रहा है सब काम, और जो भी हो रहा है वो समाज के हित के रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं और समाज के लिए जो भी अच्छा होगा वही कर रहे हैं। और बदलाव दिल्ली की जनता को पर्यावरण देने का काम करेंगे हम, असली जेन्युइन, जो पंचायती मॉडल में देखा जाता है। पंचायती में आप देखो गांव, हर एक कहीं ना कहीं गांव से कनेक्टेड है। यहाँ पूर्वांचल जो भी है, दिल्ली के आसपास कॉलोनी वालों का जो हाल है वो शायद मैं बता नहीं सकता। बुराड़ी है और है मेरी जहाँ सीतापुरी में, चाणक्य प्लेस, महावीर इंक्लेव, ये सब मैं यहीं रहता हूँ तो मुझे मालूम है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो शायद दिल्ली के जो पॉश एरिया में बैठे हैं वो उन लोगों को नहीं पता, ठीक है। और मैं आने वाले ये चुनाव ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद दिल्ली में जो महिलाएं काम करती हैं फ्लैट में किसी में, मैं दिल्ली सरकार से निवेदन करूंगा कि उनकी मिनिमम 18,000 से 20,000 सैलरी की जाए, ठीक है। तो मेरा ये भी कार्यक्रम रहेगा। और जो फैक्ट्री एरिया है वहाँ पे भी मिनिमम 20,000 रुपये। और केजरीवाल के मॉडल में जो सफाई अभियान के कर्मचारी लगे हुए हैं, मैं उनको परमानेंट अस्थायी करने का लिए आंदोलन चलाऊंगा। मेरे ये उद्देश्य परमानेंट चलेंगे, तो इसके लिए हमारा मॉडल रेडी है। थैंक यू सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप जैसे पत्रकार बंधुओं का। आप ही लोग हैं जो ग्राउंड जीरो पे आ करके समय समय पर जो है जनता को जगाने का काम करते हैं। आज हम लोग जो है स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी अपने चिर परिचित विधानसभा से हमारे प्रत्याशी भाई धर्मवीर जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह छड़ी है विधानसभा 30 से। हम लोग जन चौपाल के माध्यम से, नुक्कड़ सभा के माध्यम से जब हम लोग विधानसभा में चलने का काम किए तो जो समस्याएं दिल्ली प्रदेश की सरकार, चाहे वो सरकार चला रही हो चाहे एमसीडी की सरकार चला रही हो, यह सरकार आज फेल नज़र आ रही है। हम लोग ग्राउंड जीरो पे जब जाते हैं तो लोगों की एक ही समस्या है कि यहाँ पे पानी की कमी, जो स्वच्छ पानी है वो पानी नहीं पहुँच पा रहा है और सीवर की सफाई नहीं है। सफाई से नालियाँ अटी पड़ी हैं और नाले बिल्कुल ब्लॉक हैं। हम लोगों ने जाकर देखा, चाहे जनकपुरी का 3 नंबर 1 नंबर ब्लॉक हो, चाहे ए ब्लॉक हो, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक हो, जिनमें हम लोग जन चौपाल के माध्यम से, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से गए तो भाई धर्मवीर के माध्यम से स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी
अनवरत अपना दिल्ली प्रदेश में जो है अपने संगठन को बढ़ाने का काम किया। और भाई धर्मवीर ने चुनाव जब तक ऐलान भी नहीं हुआ था दिल्ली प्रदेश में, तो इन्होंने, आप देखिए कैमरा आप कर सकते हैं, इन्होंने एक स्वच्छ जल की गाड़ी की व्यवस्था करी। दूसरा आप देख सकते हैं कि सीवर की सफाई टैंकर की व्यवस्था करी। यह पहला मॉडल है दिल्ली प्रदेश में। दिल्ली प्रदेश में पहला मॉडल है कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ने से पहले अपने विधानसभा में जनता की जो समस्याएं, वो मूलभूत समस्या कैसे दूर हो, उसको लेकर के काम करने का काम किया धर्मवीर भाई ने, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी जिनका चुनाव चिन्ह छड़ी है। यह एक मॉडल है, एक रूप है। आपने देखा होगा इसी दिल्ली में धरना प्रदर्शन के नाम से खांसने वाले अरविंद केजरीवाल जी जब रामलीला मैदान में 2011 से 13 के बीच में हुआ करते थे, तमाम वादे किया करते थे। आपने देखा अन्ना हजारे को लेकर के क्या क्या उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा हमारी सरकार बनेगी, हम जन चौपाल की लागू करने का काम करो, नहीं किया ना। उन्होंने कहा ना मैं भ्रष्टाचार का एक बाल भी जैसा आ जाएगा तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा। आपने देखा शराब कांड में इनके सारे मंत्री दबे पड़े हैं, किसी का इस्तीफा इन्होंने लेने का काम नहीं किया, बल्कि जिस तरह ये ब्लेम लगाते थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, पहली बार जब दिल्ली सरकार में सरकार बनी उसी कांग्रेस का साथ लेकर के आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, फिर उस सरकार गिरी, फिर दोबारा जीते। आज आप देखिए वही कांग्रेस पार्टी इनके साथ गठबंधन में है। तो इनका जो मॉडल है वो फ्लॉप है। केवल जनता को गुमराह करके, जनता को कैसे हम लूट करके और अपने नेताओं, अपने विधायक, अपने मंत्रियों को कैसे मजबूत करें, यह काम अरविंद केजरीवाल का है। दिल्ली की जनता ये देख रही है, पीला गमछा चुनाव निशान जो दिल्ली हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का, जिसका चुनाव चिन्ह छड़ी है, हम लोग जगह जगह हमारे 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो हमारे धर्मवीर भाई हैं जनकपुरी 30 से, वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं। दूसरे नंबर पे हमारे मटियाला से हैं विनोद चौहान जी, वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चुनाव चिन्ह जो है छड़ी से प्रत्याशी हैं। तीसरे हमारे प्रत्याशी है द्वारिका से अरविंद कुमार जी, चुनाव चिन्ह छड़ी से प्रत्याशी हैं। दिल्ली प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 3 कैंडिडेट उतारा, 3 विधानसभाओं में। चूंकि हमारे बहुत कैंडिडेट थे, लेकिन हम 3 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा मजबूती से हमने काम किया, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने वहाँ पर अपने प्रत्याशी उतारने का काम किया। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, इस दिल्ली प्रदेश में जब हम लोग घूमे तो रोडों की स्थिति बड़ी खराब है, टूटे रास्ते हैं। जो यही कहते हैं कि हम पेरिस बना देंगे, यही अरविंद केजरीवाल, टूटे रास्ते हैं, गड्ढे हैं, कीचड़ हैं, ये कब तक चलेगा? ये दिल्ली की जनता को, यहाँ की जनता ने ये माना है कि भाई धर्मवीर को इस बार जिता करके दिल्ली के सदन में पहुँचा करके। और बता दूं मैं आपको, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है। हमारे 6 विधायक हैं, 1 MLC है, कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन आप देखिए, अगर आप देश और प्रदेश की राजनीति में कोई चेहरा है तो आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर है। आप राजभर के जो अगर उनको चैनल को खंगालने का काम करेंगे, पार्टी ID को, तो सबसे ज़्यादा वंचित, शोषित और माइनॉरिटी समाज की अगर कोई बात करता है तो आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर करते हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए दिल्ली प्रदेश में तीनों विधानसभाओं में हमारे तीनों कैंडिडेट जीतने का काम करेंगे। थैंक यू सो मच।